हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग और स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। दोस्तों, मैं उठ चुका हूं और सुबह उठने के बाद फ्रेश व्रेश हो चुका हूं और अभी जाना है ड्यूटी। तो सुबह जो 6 बजे से स्टार्ट हो जाती है ड्यूटी। और क्या है कि सुबह हम लोग को टोकन उठाना पड़ता है, यानी कि सुबह 6 बजे से हम लोग को ड्यूटी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन काम शुरू होते होते जैसे बुकिंग होता है, फिर जो वर्क डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वो बुकिंग के जरिए होता है सबका, क्या काम करना है किसको। और हम लोग का तो फिक्स काम है कि क्रेन चलाना है, जो जैसा बोलेगा वैसा करना है। कोई बोलता है कि नहीं, इस सामान को उस जगह पर ले जाना है, शिफ्ट करना है, तो बस वो लोगों के इशारे पे हम लोग करते हैं। तो दोस्तों चलिए, क्या होता है कि सबसे पहले अभी सुबह हम लोग का काम है 6 बजे टोकन उठाना है और इसके बाद सेक्शन में जाके देना है। इसके बाद वो टोकन के अनुसार ही बुकिंग होता है। टोकन देखने से समझ में आ जाता है, जो बुकिंग करते हैं हम लोग के सर जी, वो टोकन देख के समझ में आ जाता है कि आज ये आया है। वो चाहे नाश्ता करने गया हो या कहीं साइड में हो, तो समझ में आ जाता है। तो हम लोग चलिए सबसे पहले टोकन उठा देते हैं। इसके बाद अभी ब्रेकफास्ट मेरा रेडी है। और जिनका क्वार्टर दूर रहता है वो तो जा नहीं पाता है, टिफ़िन ले आता है। मेरा तो पास में 5 मिनट का, यानी कि ड्यूटी से क्वार्टर आ गए नाश्ता करने सुबह सुबह जल्दी जाके, तो भी चलता है। क्योंकि ज़्यादा दूर में ऐसा तो आना नहीं है, फिर ड्यूटी जाने से इधर आना नहीं है, लेकिन बहुत पास होने के कारण मैं आ जाता हूँ। 5 मिनट का रास्ता है, तो नाश्ता करने के लिए 5 मिनट आना, खाए और बुकिंग होने से पहले पहुँच जाता हूँ। दोस्तों, भोर को पूरा 5 बजे उठना पड़ता है और डिस्टी का ब्रेकफास्ट रेडी करना, उसमें ब्रेकफास्ट में हम भी मदद कर देते हैं थोड़ा सा, और उसको उठाना, फिर थोड़ा सा उधर फ्रेश करवाना, तो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो जल्दी उठना पड़ता है। फिर कभी कभी दृष्टि है जो मेरी बेटी, वो रात को जल्दी सोती नहीं है, तो सुबह जल्दी उठ नहीं पाती है, कभी कभी सोने ही नहीं खोजती है। हालांकि मोबाइल देखती है, लेकिन नाइट में एकदम नहीं देखती है। नाइट को सोते समय नहीं देखती है। सिर्फ ओनली उसका एक तो खराब आदत है कि जब खाती है तभी, नहीं तो मोबाइल नहीं देखती है। तो दोस्तों, पूरा स्कूल के जैसे ही, जैसे जिसका मॉर्निंग स्कूल है, सुबह यूनिफॉर्म पहनिए फिर जाइए स्कूल, उस प्रकार हम लोग का ड्यूटी भी होता ही है। और मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है कि सुबह जल्दी उठना पड़ता है, क्यों उठना पड़ता है, क्योंकि पहले से आदत था। पहले मैं झारखंड चाईबासा में रहा करता था, वहाँ कोचिंग वोचिंग पढ़ाता था। कोई एक संस्थान था, डॉक्टर अंबेडकर ट्यूटोरियल्स। तो सुबह वहाँ पर भी मैं भोर 4 बजे उठता था और देर रात तक मैं पढ़ता नहीं था। मैं करीब 10 बजे अपना पढ़ाई लिखाई ऑफ कर देता था, फिर 4 बजे उठ के 1 घंटा पढ़ लेता था, फिर रेडी होकर फिर कोचिंग संस्थान चला जाता था। तो ऐसा मजबूरी भी थी और मेरा इच्छा भी था कि मैं पढ़ूं, और वो टीचिंग लाइन में मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो क्या है ना कि टीचिंग लाइन में इंटरेस्ट होने से ही नहीं होता है, उसमें थोड़ा उसके बाद बीएड करना होता है या डीएलएड कीजिए। और झारखंड में जो है उस समय बहुत ज़्यादा वैकेंसी थी 1 to 5 में, तो मैं चाहता था कि तो टीचर ट्रेनिंग कर लूँ, जिसको डीएलएड कहते हैं, वो कर लूँ। तो लेकिन उसके लिए भी चयन प्रक्रिया का जो सिस्टम था मुझे पसंद नहीं था, क्योंकि मेरा परसेंटेज पहले हम लोग देहात में पढ़े लिखे हैं और उतना मतलब वो देहात एरिया में मतलब उतना व्यवस्था नहीं थी पढ़ाई लिखाई की, डिबरी बाती में पढ़ना। और कभी कभी मम्मी पापा बोलते थे कि मैंने इतनी गरीबी थी ना गांव में, क्या बताएं दोस्तों, कि बोलते थे कि अभी केरोसिन नहीं है, बस इतना ही पढ़िए। तो ऐसा ऐसा बहुत सारा सिचुएशन था। तो मैं हम लोग का परसेंटेज जो है ना बहुत कम आया। ऐसा नहीं है कि नॉलेज नहीं था, लेकिन कैसे पढ़ना है, कैसा लिखना है, ये सब बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। और देखिए मैं क्रॉसिंग पहुंच चुका हूँ, थोड़ा सा देख लेता हूँ, लेफ्ट राइट, हाँ लेफ्ट रेड है, राइट भी रेड है, पार हो जाता हूँ
और उधर से जाने से थोड़ा सा लेट हो जाता है बाइक से, क्योंकि वहाँ ट्रैफिक गेट है और गाड़ी, ये मेन रूट है हावड़ा मुंबई की, तो आते जाते रहती है, हमेशा बंद रहती है। हाँ, तो बता रहा था कि परसेंटेज बहुत कम था और जो सिलेक्शन का जो प्रक्रिया था, चयन का जो प्रक्रिया था, वो परसेंटेज के आधार पर होती थी, कंपटीशन नहीं होती थी। तो उसमें हुआ नहीं। फिर बीएड के लिए बहुत सारे पैसे की ज़रूरत होती थी, वो मेरे पास था नहीं, और जो कोचिंग पढ़ाता था उसी से थोड़ा सा रख लेता था अपने लिए, खर्च के लिए, कॉपी किताब, कंपटीशन का बुक, ये सब के लिए, और कुछ पैसा घर भेजता था। तो ऐसे हालातों में मैं टीचिंग लाइन फिर छोड़ दिया। कोचिंग तो पढ़ाता था और ऐसा नहीं, अच्छा लगता था, मुझे बहुत ही अच्छा लगता, और बहुत सारा प्यार भी मिला कोचिंग से। तो फिर मैं वो लाइन छोड़ दिया। फिर सबसे पहले तो डिफेंस, क्योंकि घर का ऐसी स्थिति थी कि जल्दी से नौकरी ले लूँ दौड़ के बिना पढ़े, तो वो ऐसा भी हुआ नहीं मेरे साथ। तो चलिए, वो भी अच्छा ही है कि इसके बाद मुझे बहुत देर बाद होश आया और मैं ये रेलवे का तैयारी करने लगा। लेकिन 1 साल तैयारी किया दोस्तों, 1 ईयर, और 1 ईयर नेक्स्ट ईयर लिखे 2-3 एग्ज़ाम निकाल लिया। तो हालांकि मैं टेक्नीशियन 3 और एएलपी दोनों वो भी निकाल लिया था, लेकिन फिर उसमें हुआ नहीं। वो साइको होता है, वो साइको में या तो मेरिट ठीक से बना नहीं, तो उसमें नहीं हुआ दोस्तों। फिर ग्रुप डी में मेरा हो गया। इसके बाद मेरा ग्रुप डी हेल्पर में हुआ। आज टेक्नीशियन 1 प्रमोशन के तहत टेक्नीशियन 1 बन गया हूँ, और यहाँ डीजल लोको शेड में मैं काम कर रहा हूँ। और टीचिंग लाइन का सपना फिर छोड़ ही दिया। फिर नौकरी होने के बाद भी सोचा कि क्या बोल, डिस्टेंस एजुकेशन से सिटी डीएलएड वगैरह कर लूँ, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। परिस्थिति और ऐसा होते गया कि मैं कर नहीं सका। अब बस रेलवे में ही फोकस कर रहा हूँ कि इसको ही अच्छा से आगे ले जाऊँ। और मैं आप लोगों से बातें करते करते, बहुत लंबा हो गया बातें, आप लोगों से बातें करते करते मैं डीजल लोको शेड बंडा पहुँच चुका हूँ। दोस्तों हम देख सकते हैं डीजल लोको शेड यही है। यहाँ फिर यहाँ कुछ क्रॉसिंग नहीं, देख के पार होना होता है, ट्रेन आ रहा है नहीं आ रहा है। ये डीजल लोको शेड, ये इधर आरपीएफ कैंपिंग पोस्ट है। कोई भी गाड़ी आता है तो यहाँ पहले कागज़ दिखाना पड़ता है, फिर इन होते हैं। और 1 अक्टूबर पहुँच रहे हैं दोस्तों। इधर बाइक रखने का हम लोग का स्टैंड है। इलेक्ट्रिक के सेट तो उधर दिखा दिए, उधर आगे है। और ये देखिए, आइए एक साथ मिलकर करें, क्या बोल रहे हैं, 1 अक्टूबर सुबह 10 बजे से 1 बजे तक स्वच्छता के लिए श्रमदान। और इस तरह से है डीजल लोको शेड हमारा। ये देखिए, बहुत पुराना गाड़ी है, अल्कोहल को सक। दोस्तों मैं ड्यूटी पहुंच चुका हूं और टोकन उठा लिया हूं। अब बस बुकिंग हुआ नहीं है अभी, तो सब आ रहे हैं धीरे धीरे। तो चलिए थोड़ा सा नाश्ता करके आ जाते हैं वापस। और दोस्तों मैं ड्यूटी से घर पहुंच चुका हूं और आज बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर था, एकदम सुबह से लेकर अभी दोपहर। क्या वो चूड़ी वाला है बेटा? खिलौना भी रहता नहीं रहता है खिलौना वाला। शाम को जाएंगे हम लोग, देखेंगे। नहीं रहेगा तो क्या देखेगी ये? कुछ भी आने से खाली एकदम चाहिए। वहाँ खिलौना नहीं है, चूड़ी वाला है। देखेंगे हम, चूड़ी वाला है बेटा। देखेंगे। क्या देखिएगा? देखिए काऊ काऊ, साइड होइए, साइड होइए। काऊ आ गया। देखेंगे खिलौना, क्या देखिएगा? देखेंगे खिलौना। देखिए चल गया। उसमें खिलौना नहीं है, खिलौना नहीं है ना भैया, नहीं है। अरे 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 काऊ है उधर। चला शाम को जाएंगे हम लोग, डीजल चौक जाएंगे, उसमें खरीदेंगे। बाय कर दीजिए, पारी को बाय कीजिए। और इस तरह से अभी पापा ड्यूटी से आए हैं, आप परेशान करना चाहिए बोले तो
परेशान करना चाहिए नहीं ना। तो चलिए चलिए खाना खाना है अभी। ओके ओके क्या बोल रहे हैं? चलिए चलिए पापा नहाएंगे इसके बाद खिलाएंगे। ओके पापा क्यों नहीं चिपक रहा है? क्या है बेटा ये? दिखा 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 क्या है ये? मैग्नेट। इसको मैग्नेट कहते हैं। कहाँ से मिला? ये तो टेबल में था ना। ठीक है चले खाते हैं हाँ? इसमें क्या? और दोस्तों दृष्टि खाना खाने के बाद सो गई है और बहुत मुश्किल से सुलाया उसको अभी। तो दोस्तों इस तरह से मेरा ज़िंदगी बदल गई और मेरा जो सपना था शिक्षक बनने का वो अधूरा सा लग रहा है फ़िलहाल। और मुझे तैयारी भी नहीं हो रही और ना ही मैं अभी उम्र भी होगी तो शिक्षक बनने का और कोई लालसा रही नहीं और ना ही अभी बीएड करूँगा। जिस समय मैं अंबेडकर में पढ़ाता था, अंबेडकर ट्यूटोरियल्स चावसा बहुत ही फेमस संस्थान था, कोचिंग संस्थान था। तो वहाँ जब पढ़ाता था तो बच्चों का प्यार देख के बहुत ही अच्छा लगता था कि सर अब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, अब शिक्षक बनिए। तो पैसों के अभाव की वजह से मैं बीएड नहीं कर पाया, जिसके कारण कोई शिक्षक की जो वैकेंसी होती है टेट जेटेट वगैरह सभी सब मैं लिख नहीं पाया। और उसके बाद फिर इंडियन रेलवे का तैयारी किया महज 1 साल और मैं यहाँ बंडा मुंडा में ग्रुप डी में हेल्पर मैकेनिकल में ज्वाइन किया और आज टेक्नीशियन 1 में कार्य कर रहा हूँ। और मैं गर्व से कहता हूँ कि डीजल लोको शेड में मैं ईमानदारी पूर्वक कार्य करता हूँ। तो यही रही मेरी दास्तान। तो मिलते हैं दोस्तों अगले ब्लॉग में। अब मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।